ये तस्वीरें हैं दक्षिण अमेरिका में बसे देश वेनेजुएला की। 24 जून 2026 की शाम 6 बजे वेनेजुएला में दो बड़े भूकंप आए। पहले भूकंप की तीव्रता 7.2 थी, जबकि दूसरा भूकंप 7.5 की तीव्रता का रहा। जब दो बड़े भूकंप लगभग एक ही ताकत के हों और बहुत कम समय में हो, जैसे कुछ सेकंड या मिनट के अंदर आए, तो इसे अर्थक्वेक डबलेट कहा जाता है। ये भूकंप या तो एक ही फॉल्ट लाइन पर आते हैं या फिर दो जुड़ी हुई फॉल्ट लाइनों पर आते हैं। फॉल्ट लाइन आसान भाषा में जमीन के अंदर दरारें होती हैं जहां धरती की प्लेट्स आपस में खिसकती हैं और वहीं से भूकंप पैदा होता है। आमतौर पर एक बड़ा भूकंप आता है और उसके बाद छोटे छोटे झटके आते हैं जिन्हें आफ्टर शॉक्स कहा जाता है, लेकिन डबलेट में दोनों झटके लगभग बराबर ताकत के होते हैं। वेनेजुएला में भी ऐसा ही हुआ, जहां एक भूकंप 7.1 की तीव्रता का था जबकि दूसरा 7.5 की। सिर्फ 39 सेकंड के अंदर ये भूकंप आए और इन भूकंपों में कम से कम 32 लोगों की मौत हुई है और लगभग 700 लोग घायल हुए हैं। वेनेजुएला के 100 साल के इतिहास में ये भूकंप सबसे बड़े झटकों में से एक था। भूकंप के कारण कई इमारतों के गिरने की वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। रेस्क्यू टीम मलबे में फंसे लोगों को ढूंढने में लगी हुई है और ऐसा भी माना जा रहा है कि मरने वालों की संख्या हजारों में हो सकती है। हालात को देखते हुए वेनेजुएला की एक्टिंग प्रेसिडेंट डेल्सी रॉड्रिगेज ने देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है। कराकस का एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है, स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है और डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मचारियों को तुरंत अस्पताल पहुंचने के ऑर्डर्स दिए गए हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप का सबसे ज्यादा नुकसान वेनेजुएला की राजधानी कराकस में ही हुआ है, जहां एक 22 मंजिला इमारत गिर गई। लोग अपने परिवार के लोगों को मलबे में ढूंढ रहे हैं और बचाव कार्य भी चल रहा है। अभी तक जानमाल के नुकसान को लेकर कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है। भूकंप के बाद कई लोग डर के कारण घरों के बाहर सड़कों पर रात बिता रहे हैं। पूरे देश में फ्यूल की सप्लाई रोक दी गई है और कई जगह इंटरनेट भी बंद होने की खबरें हैं। वेनेजुएला में आए इस भूकंप पर वर्ल्ड लीडर्स का भी रिएक्शन आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि अमेरिका मदद के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने सरकारी एजेंसियों को जल्दी कार्रवाई करने के ऑर्डर भी दिए हैं। इसके अलावा एल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नाइब बुकेले ने भी कहा है कि उनका देश 300 पैरामेडिक्स, 50 टन मेडिकल सामान और इमरजेंसी इक्विपमेंट भेजने की तैयारी कर रहा है। भारत की ओर से भी मदद का हाथ बढ़ाने की बात कही गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, वेनेजुएला में आए तेज भूकंप से हुई तबाही की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। भारत की जनता की तरफ से हम वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, खासकर उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपनों को खोया है। हम घायलों के जल्द ठीक होने की दुआ करते हैं। इस मुश्किल समय में प्रभावित लोगों के साथ खड़े रहेंगे और भारत हर संभव मदद देने के लिए पूरी तरह तैयार है। दुनिया के तमाम देश वेनेजुएला की मदद कर रहे हैं। दो भूकंप आने के बाद एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं कि वेनेजुएला में ऐसे और भूकंप भी आ सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है वो समझते हैं। इन सबके पीछे है वेनेजुएला की लोकेशन। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका के उस हिस्से में स्थित है जहां धरती की दो बड़ी प्लेट्स हैं, कैरेबियन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट। दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ये प्लेट्स आपस में टकराती रहती हैं, खिसकती रहती हैं। अब दिक्कत ये है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो दरारें हैं, जो फॉल्ट लाइंस हैं, वो एक नहीं है बल्कि कई सारी हैं। एक पूरा जाल फैला हुआ है। ये दरारें वेनेजुएला के पहाड़ों के अंदर से गुजरती हैं, समुद्र के पास बसे कराकस के नीचे भी हैं और ये सभी अलग अलग दरारें नहीं हैं बल्कि आपस में जुड़ी हुई दरारें हैं जो हर बार खिसकने के बाद धीरे धीरे स्ट्रेस यानी दबाव जमा करती रहती है। जब ये दबाव अचानक निकलता है तो तेज भूकंप आता है, खासकर जब डबलेट जैसा केस होता है जैसा वेनेजुएला में हुआ। दो बड़े भूकंप एक साथ आए तो आसपास की भी जितनी भी फॉल्ट लाइनें थी वो भी हिल गई, जिससे आफ्टर शॉक आने का भी खतरा बढ़ गया है। अमेरिका की एजेंसी यूएसजीएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे ये तक कह रही है कि वेनेजुएला में आए भूकंप के बाद पहले 24 घंटे में करीब 26 छोटे भूकंप आ सकते हैं। ऐसी भी संभावना है कि इनमें से कम एक भूकंप 5 या उससे ज्यादा की तीव्रता का हो। वेनेजुएला में एक तरफ जहां भूकंप है तो दूसरी तरफ इकोनॉमी की मार भी है। कच्चे तेल की वजह से देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका ने उठा लिया। राजनीतिक उठापटक हुई। उसके बाद से अब देश की हालात थोड़े सुधरने शुरू हुए थे कि देश में भूकंप आ गया। जान माल का नुकसान हो रहा है। वैसे वेनेजुएला में आए भूकंप के ठीक 2 घंटे बाद जापान के उत्तरी हिस्से में भी भूकंप आया, 6.9 की तीव्रता का। जापान में झटका इतना तेज था कि जमीन पर सीधे खड़े रहना भी मुश्किल था, मगर इतने तेज झटके के बाद भी वहां कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जापान ने खुद को बचाने के लिए इमारतों में शॉक ऑब्जर्वर टेक्निक अप्लाई की है ताकि वो भूकंप के झटकों को सह सके और ये बिल्डिंग्स आसानी से ना गिरें। वेनेजुएला में ऐसी सुविधाएं नहीं है क्योंकि पिछले कई सालों से वेनेजुएला आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरह की समस्याओं से जूझ रहा है, जिससे वहां बुनियादी सुविधाएं ही ठीक से नहीं बन पाती और भूकंप के लिए भी किसी भी तरह का डेवलप्ड सिस्टम नहीं है।
वेनेजुएला के भूकंप को लेकर आगे जो भी अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। इसे रिकॉर्ड किया हमारे साथी आनंद ने। आप देखते रहे खबरगांव। धन्यवाद।